Hello students, welcome in the online classes of Ambient School Class. As you know, we are on 7 lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 7 लेसन जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। लेसन का नाम है स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका। आज हम इसमें पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, आज हम पंचायत समिति के विषय में पढ़ेंगे। पंचायत समिति का गठन। जो पंचायत समिति है क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे में जो पंचायत समिति है, जो ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की इकाई है। कौन सी पंचायत समिति क्या है, जो ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच की इकाई है पंचायत समिति। प्रत्येक विकासखंड खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। जिस पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या चालीस 40,000 तक होती है।
वहाँ 4000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। जिस पंचायत समिति प्रक्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक होती है वहाँ एक सदस्य 5,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। कहने का अर्थ जो पंचायत समिति का गठन कैसे, जो प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत, कौन सी एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है प्रत्येक विकास खंड के अंदर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। मतलब क्या है, जो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। किसकी, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। जिस पंचायत समिति के अक्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक होती है। मतलब क्या है, जिस पंचायत समिति के अक्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक होती है वहाँ 4,000 की जनसंख्या पर, मतलब क्या है, 4,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। मतलब क्या है, जो 4,000 की जनसंख्या है उस पर क्या है, उस क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। और जिस पंचायत समिति अक्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक होती है वहाँ एक सदस्य क्या है, 5,000 की नहीं, यहाँ तो क्या था 4,000 की जनसंख्या पर, मतलब जो 40,000 तक जनसंख्या होती है उस क्षेत्र की, वहां तो क्या है 4,000 पर एक सदस्य चुना जाता है। और जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है वहां क्या है, 5,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। मतलब क्या है, जो वहां एक सदस्य 5,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो पंचायत समिति का गठन क्या है, वो जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या। फिर क्या है, जिस क्षेत्र में 40,000 तक जनसंख्या होती है वहां 4,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। और जिस क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक होती है वहां क्या है, 5,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। ये तो था पंचायत समिति का गठन। अब क्या है, स्थानों का आरक्षण। इसके अंदर क्या है, जो पंचायत समिति संगठन के अंदर क्या, जो स्थानों का आरक्षण।
प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जाति, जो पिछड़ी हुई जातियां और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, यानी छूट देने की व्यवस्था की गई है। मतलब क्या है, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, आदिवासी जो जनजातियां हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण यानी छूट देने की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1/3 स्थान जनजातियों से संबंधित, मतलब जो आदिवासी हैं, महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित किए गए हैं। और क्या है, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का, मतलब जो निर्वाचित सदस्य जो चुने हुए हैं उनकी कुल संख्या का 1/3 भाग इनमें से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाएं शामिल है। मतलब कहने का अर्थ है, जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में 1/3 भाग जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति में एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है, जो पंचायत समिति में एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति में एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए वह वार्ड सुरक्षित किया जाएगा। जिसमें इस वर्ग के सबसे अधिक लोग रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ, प्रत्येक पंचायत समिति में एक स्थान किसके लिए, जो पिछड़े हुए वर्गों के लिए, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए आरक्षित यानी सुरक्षित किया जाएगा। और इसके लिए वह वार्ड सुरक्षित किया जाएगा जिस वर्ग के सबसे अधिक लोग रहते हो उस वार्ड में, क्या है, सबसे अधिक लोग रहते हो इस वर्ग के, मतलब क्या, जो पिछड़ी हुई जातियों के जो लोग उस वार्ड में ज्यादा रहते हो, वो वार्ड क्या है, पिछड़ी हुई जातियों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। अब क्या है, इसके अंदर जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो,
वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह दिवालिया पागल अथवा अपराधी न हो। वह किसी सरकारी पद पर कार्य न कर रहा। वह अन्य ऐसी योग्यताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा समय समय निश्चित की जाए। मतलब कहने का अर्थ इस पंचायत समिति के अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह दिवालिया पागल या कोई अपराधी न हो। किसके लिए मतलब क्या है, जो पंचायती समिति के लिए जो योग्यताएं हैं ये होनी जरूरी है। वह किसी भी सरकारी पद पर कार्य न कर रहा हो, मतलब किसी भी सरकारी मतलब कोई भी सरकारी जॉब नौकरी न कर रहा हो। वह अन्य ऐसी योग्यताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित की जाए। अब क्या है, इसके अंदर जो सरकारी सदस्य है पंचायत समिति के क्षेत्र से चुने हुए विधानसभा के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य
पंचायत समिति के सहायक सदस्य होते, मतलब कहने का अर्थ है जो सरकार सदस्य है पंचायत समिति के क्षेत्र से चुने हुए विधानसभा के सदस्य, मतलब MLA पंचायत समिति के सहायक सदस्य होते हैं। वे पंचायत की समिति की बैठकों में, जो पंचायत समिति की बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं तथा पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव करने, उनको छोड़कर अन्य सभी निर्णयों के लेने के अतिरिक्त उन्हें मतदान का भी अधिकार होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव करने और उनको छोड़कर अन्य सभी जो निर्णय है, अन्य सभी निर्णय लेने के अतिरिक्त मतलब उनको मतदान यानी वोट डालने का भी अधिकार होता है। ये तो हमने आज जो पंचायत समिति है उसके विषय में पढ़ा, पंचायत समिति का गठन, उसके लिए योग्यताएं और उसके लिए स्थान आरक्षित। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।